फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़की पुलिस वाले के साथ इंटीमेट होने लगती है। वह पुलिस वाले को बेड से बांध देती है और उसकी गन को अपने कब्जे में ले लेती है। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहां तान्या नाम की एक लड़की अपनी क्लास में होती है। वह पढ़ाई से फ्री होती है तो उसकी फ्रेंड उसे पार्टी में चलने के लिए कहती है, लेकिन तान्या कहती है कि उसका उसके बॉयफ्रेंड के साथ कोई अलग प्लान है। तान्या का एक 35 साल का मैरिड बॉयफ्रेंड होता है। उसकी फ्रेंड उसे छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन वह उसके साथ बहुत ही ज्यादा सीरियस हो चुकी थी। अपनी फ्रेंड के जाने के बाद तान्या का बॉयफ्रेंड रॉकी उसके पास आता है। रॉकी तान्या को बताता है कि उसकी एक्स वाइफ के साथ अब सब कुछ ठीक हो रहा है। रॉकी उसे अब तलाक नहीं देना चाहता था। रॉकी उसे बताता है कि उसकी 3 साल की बेटी भी है, इसीलिए वह तान्या के साथ ब्रेकअप करना चाहता है। तान्या अभी ब्रेकअप के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसीलिए वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वह पूरी रात रोती रहती है। अगले दिन वह अपना मूड ठीक करने के लिए घूमने जाती है। रास्ते में उसे रॉकी और उसकी वाइफ दिखाई देती है। उसके साथ उसकी बेटी भी होती है। उसे देखने के बाद तान्या और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वह सीधा वहां से एक बार में जाती है। इसी बार में तान्या बारटेंडर का काम करती है। वहीं पर उसकी एक और दोस्त लू भी होती है। तान्या का मन काम में नहीं लग रहा था। वह एक कोने में आकर रोने लगती है। तब उसकी दोस्त लू उसके पास आती है और उसके रोने का कारण पूछती है। तान्या उसे सारी बात बता देती है। लू उसे एक डांस बार में लेकर जाती है। वहाँ उन दोनों की मुलाकात कुछ लड़कों से होती है। उनसे बात करने के बाद तान्या काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है। थोड़ी देर डांस करने के बाद वह उन लड़कों के साथ उनके घर पर चली जाती है। इन लड़कों का नाम एरिक, टंडन और साइमन होता है। यहाँ पर साइमन तान्या को किस करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर लू को अच्छा नहीं लगता। तान्या का दिल अभी भी दुखी था। वह घर जाने लगती है। तब साइमन कहता है कि वह उसे घर छोड़ देगा। तान्या घर पहुंचकर घर के अंदर जाने लगती है। साइमन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तान्या कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। साइमन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ ही सो जाऊंगा। ये कहते हुए वह जबरदस्ती अंदर चला जाता है। इसके बाद वह उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। जब वह नहीं मानती तो साइमन तान्या के साथ रेप करने लगता है और उसका बुरी तरह से रेप कर देता है। थोड़ी देर बाद साइमन उसे इसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है। तान्या इसके बाद और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। वह अपना दुख शेयर करने के लिए रॉकी के पास जाती है, लेकिन वह उसके घर जाने पर नाराज होता है। वह उसे छोड़ने उसके घर आता है। रॉकी के गुस्से की वजह से तान्या रॉकी को पूरी बात नहीं बता पाती। रॉकी सोचता है कि तान्या उसे अब भी नहीं भुला पा रही और वह उसके साथ जबरदस्ती करता है। इस पर तान्या और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद तान्या लू को फोन करके सारी बात बताती है जो उसके साथ साइमन ने किया था। लू तान्या के साथ पुलिस स्टेशन जाती है। वे दोनों रॉकी के खिलाफ कंप्लेन करते हैं। तब डैनियल नाम का ऑफिसर उसे रिपोर्ट फिल करने के लिए देता है। लू उसका वेट करने लगती है। तब डैनियल लू को गंदी नजरों से देखने लगता है। लू सीधा डैनियल के पास जाकर उसे इंटीमेट होने के लिए पूछती है। डैनियल पहले तो हैरान होता है, बाद में वह लू के साथ चला जाता है, जहां एक कमरे में लू डैनियल को बांध देती है और उसकी गन को कब्जे में ले लेती है। यही वह सीन है जो हमने फिल्म के स्टार्ट में देखा था। लू उसे उसी गन से मार देती है। वह वापस पुलिस स्टेशन जाती है। इधर तान्या जब रिपोर्ट लिख रही होती है तो उसके पास साइमन का पूरा नाम नहीं होता। उसके अलावा उसका कोई एड्रेस भी नहीं होता, इसीलिए उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। इस तरह में दोनों वापस आ जाती हैं। उसकी कोई मदद नहीं हो पाती। तब लू उसे आइडिया देती है कि हमें अपना बदला खुद लेना होगा। वे दोनों उसी जगह पर जाती हैं जहां तीनों लड़के उन्हें ले गए थे। यहाँ पर उन्हें टंडन मिलता है। वे लोग टंडन से साइमन का पता पूछती हैं। टंडन उसे बताता है कि वह यहाँ से निकलकर ब्रूस ली चला गया है। उसका सही एड्रेस उसे नहीं पता है। उसका दूसरा साथी एरिक भी बाहर गया हुआ है। लू एक बार फिर से उससे साइमन का एड्रेस पूछती है। जब वह उसे नहीं बताता तो लू उसे सीधा गोली मार देती है। तान्या देखकर डर जाती है, लेकिन कुछ देर बाद वह नॉर्मल हो जाती है। वे लोग वहीं बैठे होते हैं। तभी एरिक बाहर आता है। एरिक यहाँ तान्या और लू को देखकर हैरान हो जाता है। लू उसे साइमन का एड्रेस पूछती है। एरिक उसे सही एड्रेस बता देता है। इसके बाद लू एरिक को मार देती है। ये दोनों लड़कियां अब साइमन को खोजने निकल पड़ती हैं। साइमन एक वेयर हाउस में काम कर रहा होता है। दोनों लोग अचानक से उसके पीछे जाकर उसके सर पर वार कर देती हैं, जिससे साइमन बेहोश हो जाता है। साइमन को जब होश आता है तो वह अपने आप को टेबल के
साथ बंधा हुआ पाता है। यहाँ साइमन उन दोनों को सामने देखकर उन्हें धमकी देने लगता है। तान्या उससे बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसने तान्या के साथ बहुत बुरा किया होता है, लेकिन हम देखते हैं कि तान्या की जगह लू रिवेंज लेने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी। वे दोनों उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद मार देती हैं। इसके बाद अब रॉकी का नंबर आता है। दोनों लड़कियां घात लगाकर उसका इंतजार करती हैं। जैसे ही रॉकी अपने घर से निकलकर कार में बैठता है, दोनों उसके साथ कार में आ जाती हैं। गन की नोक पर वे दोनों रॉकी को शहर से दूर ले जाती हैं। एक सुनसान जगह पर वे दोनों रॉकी को नीचे उतारती हैं। लू तान्या को गन देकर रॉकी को मारने के लिए कहती है। तब रॉकी कहता है कि मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तान्या को भी एहसास होता है कि इसने तो उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया है, इसीलिए वे उसे नहीं मारती। तब रॉकी उससे बचकर भागने लगता है तो लू तान्या से गन लेकर उसे शूट कर देती है। इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों लोग एक मोटल में रुकने का प्लान बनाती हैं। रात को सोते वक्त तान्या पुरानी बातें याद करके रोने लगती है। तब लू उसे शांत करते हुए टच करती है। इस तरह हमें पता चलता है कि लू क्या चाहती है। अगले दिन सुबह तान्या और लू नाश्ता कर रही होती हैं। तान्या उससे कहती है कि मुझे लगता है कि पिछले दिन जो हुआ उसे तुम एंजॉय करती हो, तुम्हें इन सब के मर्डर करने में बड़ा मजा आता है। तब लू उसे अपनी स्टोरी बताती है। शाम हो जाने पर लू तान्या को उसके घर पर छोड़ देती है। अगले दिन तान्या जब कॉलेज जाती है तो अपनी लाइफ को फिर से स्टार्ट करने के बारे में सोचती है। उसकी क्लास में टेलर नाम का एक लड़का होता है जो अक्सर उसे देखा करता है। टेलर ने अभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी, इसीलिए तान्या खुद टेलर से बात करती है। वे दोनों बातें करते हैं और साथ में घूमते हैं। टेलर एक सीधा लड़का होता है जिसे वह तान्या को पसंद आ जाता है। टेलर तान्या को हैलोवीन पार्टी में एंजॉय करने के लिए कहता है तो तान्या भी मान जाती है। इसके बाद वे दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। तान्या जब अपने घर के अंदर जाती है तो देखती है कि लू वहाँ पहले से ही मौजूद है। लू कहती है कि उसने तुम्हारे लिए डिनर बनाया है, लेकिन उसको बहुत देर हो गई। लू कहती है कि तुम्हारा फोन भी बंद आ रहा था। लू पूछती है कि तुम किसके साथ थी। तान्या उसे टेलर का नाम तो नहीं बताती, सिर्फ कहती है कि उसके कॉलेज का दोस्त है। लू ये सुनकर खुश नहीं होती। अगले दिन तान्या हैलोवीन पार्टी में जाती है जहां टेलर उसका इंतजार कर रहा होता है। यहाँ ये दोनों बहुत मजे कर रहे होते हैं। इसके बीच एक मास्क पहने लेडी आती है। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हो जाती है। तान्या बाथरूम चली जाती है। वह मास्क वाली लड़की अपनी तलवार के साथ स्टेज पर डांस करने लगती है। उसे अकेला डांस करते देख टेलर भी उसके साथ डांस करने लगता है। थोड़ी देर में तान्या भी बाथरूम से वापस आती है। वह देखती है कि स्टेज पर टेलर की लाश पड़ी हुई है। किसी ने टेलर को बहुत बुरी तरह से मार दिया है। वह समझ जाती है कि ये किसका काम है। वह वापस घर आती है। वहाँ उसे वही तलवार दिखाई देती है जो कि टेलर से खून से सनी होती है। वह तलवार उठा लेती है। तभी पीछे से लू आती है। वह पूरी तरह से न्यूड होती है। लू तान्या से कहती है कि तुम्हारे और मेरे बीच जो भी आएगा मैं उसे मार दूंगी। तब तान्या उसी तलवार से लू को चीर देती है। थोड़ी देर में ब्लीडिंग होकर लू की मौत हो जाती है। तान्या के साथ बीते कुछ दिन बहुत बुरा होता है। वह इन सब से उबरने की कोशिश करती है। दोस्तों, इस मूवी में आपको किसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा गलत लगा उसका नाम कमेंट में जरूर लिखें, और किसका कैरेक्टर सबसे अच्छा लगा उसके लिए एक लाइक भी करें। आगे भी ऐसी मस्त वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को जरूर दबा दें।